यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम चैत्र रथ पर्व 174वां अध्याय। गंधर्व कहता है, अर्जुन यहीं रहो। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर नंदिनी ने अपने सिर और गर्दन को ऊपर की ओर उठाया। उस समय वह देखने में बड़ी भयानक जान पड़ती थी। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसके डकराने की आवाज जोर जोर से सुनाई देने लगी। उसने विश्वामित्र की उस सेना को चारों ओर खदेड़ना शुरू किया। कोड़ों के अग्रभाग और डंडों से मार मार कर इधर उधर हाके जाने के कारण उसके नेत्र पहले से ही क्रोध के कारण रक्तवर्ण के हो गए थे। फिर उसने और भी क्रोध धारण किया। क्रोध के कारण उसके शरीर से अपूर्व दीप्ति प्रकट हो रही थी। वह दोपहर के सूर्य की भांति उद्भासित हो उठी। उसने अपनी पूंछ से बारंबार अंगार की भारी वर्षा करते हुए पूंछ से ही पल्लवों की सृष्टि की। थनों से द्रविड़ों और शकों को उत्पन्न किया। योनि देश से यवनों और गोबरों से बहुतेरे शबरों को जन्म दिया। कितने ही शबर उसके मूत्र से प्रकट हुए। उसके पार्श्व भाग से पौंड्र, किरात, यवन, सिन्हल, बर्बर और खसों की सृष्टि हुई। इसी प्रकार उस गौ ने फेन से चिबुक, पुलिंद, चीन, हूण, केरल आदि बहुत प्रकार के मलेच्छों की सृष्टि की। उसके द्वारा रचे गए नाना प्रकार के मलेच्छ गणों की वे विशाल सेनाएं जो अनेक प्रकार के कवच आदि से आच्छादित थीं, सबने भांति भांति के आयुध धारण कर रखे थे और सभी सैनिक क्रोध में भरे हुए थे। उन्होंने विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सेना को तितर बितर कर दिया। विश्वामित्र के एक एक सैनिक को मलेच्छ सेना के 5-5, 7-7 योद्धाओं ने घेर रखा था। उस समय अस्त्र शस्त्रों की भारी वर्षा से घायल होकर विश्वामित्र की सेना के पांव उखड़ गए और उनके सामने ही वे सभी योद्धा भयभीत हो सब ओर भाग चले। भरत श्रेष्ठ क्रोध में भरे हुए होने पर भी वशिष्ठ सेना के सैनिक विश्वामित्र के किसी भी योद्धा का प्राण नहीं लेते थे। इस प्रकार नंदिनी गाय ने उनकी सारी सेना को दूर भगा दिया। विश्वामित्र की वह सेना 3 योजन तक खदेड़ी गई। वह सेना भय से व्याकुल होकर चीखती चिल्लाती रही, किंतु कोई भी संरक्षक उसे नहीं मिला। यह देखकर विश्वामित्र क्रोध से व्याप्त हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को लक्षित करके पृथ्वी और आकाश में बाणों की वर्षा करने लगे। परंतु महामुनि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के चलाए हुए भयंकर नाराज, क्षुर और भल्ल नामक बाणों का केवल बांस की छड़ी से निवारण कर दिया। युद्ध में वशिष्ठ मुनि का वह कार्य कौशल देखकर शत्रुओं को मार गिराने वाले विश्वामित्र भी पुनः कुपित हो महर्षि वशिष्ठ पर रोष पूर्वक दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र महाभाग वशिष्ठ पर आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, इंद्रास्त्र, याम्यास्त्र और वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। वे सब अस्त्र प्रलय काल के सूर्य की प्रचंड किरणों के समान सब ओर से आग की लपटें छोड़ते हुए महर्षि पर टूट पड़े। परंतु महातेजस्वी वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए ब्राह्म बल से प्रेरित हुई छड़ी के द्वारा इन सब अस्त्रों को पीछे लौटा दिया। फिर तो वे सभी अस्त्र भस्मीभूत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार उन दिव्यास्त्रों का निवारण करके
वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से यह बात कही। वशिष्ठ जी बोले, महाराज दुरात्मा गांधी नंदन, अब तू परास्त हो चुका है। यदि तुझ में और भी उत्तम पराक्रम है तो मेरे ऊपर दिखा, मैं तेरे सामने डटकर खड़ा हूं। गंधर्व कहता है, राजन, विश्वामित्र की वह विशाल सेना खदेड़ी जा चुकी थी। वशिष्ठ के द्वारा उस रूप से ललकारे जाने पर वे लज्जित होकर कुछ भी उत्तर न दे सके। ब्रह्म तेज का यह अत्यंत आश्चर्यजनक चमत्कार देखकर विश्वामित्र क्षत्रियत्व से खिन्न एवं उदासीन हो यह बात बोले, क्षत्रिय बल तो नाम मात्र का ही बल है, उसे धिक्कार है। ब्रह्म तेज जनित बल ही वास्तविक बल है। इस प्रकार बलाबल का विचार करके उन्होंने तपस्या को ही सर्वोत्तम बल निश्चित किया और अपने समृद्धिशाली राज्य तथा देदीप्यमान राज्य लक्ष्मी को छोड़कर भोगों को पीछे करके तपस्या में ही मन लगाया। इस तपस्या से सिद्धि को प्राप्त हो उद्दीप्त तेज वाले विश्वामित्र जी ने अपने प्रभाव से संपूर्ण लोकों को स्तब्ध एवं संतप्त कर दिया और ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। फिर वे इंद्र के साथ सोमपान करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में वशिष्ठ जी के चरित्र के प्रसंग में विश्वामित्र पराभव विषयक 174वां अध्याय पूरा हुआ। 175वां अध्याय शक्ति के शाप से कलमाशपाद का राक्षस होना, विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस द्वारा वशिष्ठ के पुत्रों का भक्षण और वशिष्ठ का शोक। गंधर्व कहता है, अर्जुन, इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए जो लोक में कलमाशपाद के नाम से प्रसिद्ध थे। इस पृथ्वी पर वे एक असाधारण तेजस्वी राजा थे। एक दिन वे नगर से निकलकर वन में हिंसक पशुओं को मारने के लिए गए। वहां वे रिपुदमन, नरेश, वराह और अन्य हिंसक पशुओं को मारते हुए इधर उधर विचरने लगे। उस महाभयानक वन में उन्होंने बहुत सी गैंडे भी मारे। बहुत देर तक हिंसक पशुओं को मारकर जब राजा थक गए तब वहां से नगर की ओर लौटे। प्रतापी विश्वामित्र उन्हें अपना यजमान बनाना चाहते थे। राजा कलमाशपाद युद्ध में कभी पराजित नहीं होते थे। उस दिन वे भूख प्यास से पीड़ित थे और ऐसे तंग रास्ते पर आ पहुंचे थे जहां एक ही आदमी आ जा सकता था। वहां आने पर उन्होंने देखा सामने की ओर से मुनिश्रेष्ठ महामना वशिष्ठ कुमार आ रहे हैं। वे वशिष्ठ जी के वंश की वृद्धि करने वाले महाभाग शक्ति थे। महात्मा वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े वे ही थे। उन्हें देखकर राजा ने कहा, हमारे रास्ते से हट जाओ। तब शक्ति मुनि ने मधुर वाणी में उन्हें समझाते हुए कहा, महाराज, मार्ग तो मुझे ही मिलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। सभी धर्मों में राजा के लिए यही उचित है कि ब्राह्मण को मार्ग दे। इस प्रकार वे दोनों आपस में रास्ते के लिए वाग युद्ध करने लगे। एक कहता तुम हटो तो दूसरा कहता नहीं तुम हटो। इस प्रकार वे उत्तर प्रत्युत्तर करने लगे। ऋषि तो धर्म के मार्ग में स्थित थे, अतः वे रास्ता छोड़कर नहीं हटे। उधर राजा भी मान और क्रोध के वशीभूत हो मुनि के मार्ग से इधर उधर नहीं हट सके। राजाओं में श्रेष्ठ कलमाशपाद ने मार्ग न छोड़ने वाले शक्ति मुनि के ऊपर मोहवश राक्षस की भांति कोड़े से आघात किया। कोड़े की चोट खाकर मुनिश्रेष्ठ शक्ति ने क्रोध से मूर्छित हो उन उत्तम नरेश को शाप दे दिया। तपस्या की प्रबल शक्ति से संपन्न शक्ति मुनि ने कहा, राजाओं में नीच कलमाशपाद, तू एक तपस्वी ब्राह्मण को राक्षस की भांति मार रहा है, इसलिए आज से नरभक्षी राक्षस हो जाएगा तथा अब से तू मनुष्यों के मांस में आसक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरता रहेगा। नृपाधम, जा यहां से। उन्हीं दिनों यजमान के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ में बैर चल रहा था।
उस समय विश्वामित्र राजा कलमाशपाद के पास आए। अर्जुन, जब राजा तथा ऋषिपुत्र दोनों इस प्रकार विवाद कर रहे थे, उग्र तपस्वी प्रतापी विश्वामित्र मुनि उनके निकट चले गए। तदनंतर निर्पश्रेष्ठ कलमाशपाद ने वशिष्ठ के समान तेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पुत्र उन महर्षि शक्ति को पहचाना। भारत, तब विश्वामित्र जी ने भी अपने को अदृश्य करके अपना प्रिय करने की इच्छा से राजा और शक्ति दोनों को चकमा दिया। जब शक्ति ने शाप दे दिया, तब निरपति शिरोमणि कलमाशपाद उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके शरण होने चले। कुरुश्रेष्ठ, राजा के मनोभाव को समझकर विश्वामित्र जी ने एक राक्षस को राजा के भीतर प्रवेश करने के लिए आज्ञा दी। ब्रह्म ऋषि शक्ति के शाप तथा विश्वामित्र जी की आज्ञा से किंकर नामक राक्षस ने तब राजा के भीतर प्रवेश किया। शत्रुसूदन, राक्षस ने राजा को आविष्ट कर लिया है, यह जानकर मुनिवर विश्वामित्र जी भी उस स्थान से चले गए। कुंती नंदन, भीतर घुसे हुए राक्षस से अत्यंत पीड़ित हो उन नरेश को किसी भी बात की सुध-बुध न रही। एक दिन किसी ब्राह्मण ने राजा को वन की ओर जाते देखा और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण उनसे मांस सहित भोजन मांगा। तब राजऋषि मित्रसह ने उस द्विज से कहा, ब्राह्मण, आप यहीं बैठिए और 2 घड़ी तक प्रतीक्षा कीजिए। मैं वन से लौटने पर आपको यथेष्ट भोजन दूंगा। यह कहकर राजा चले गए और वह ब्राह्मण ठहर गया। पार्थ, तत्पश्चात महामना राजा मित्र सह इच्छानुसार मौज से घूम फिरकर जब लौटे, तब अंतःपुर में चले गए। वहां आधी रात के समय उन्हें ब्राह्मण को भोजन देने की प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ। फिर तो वे उठ बैठे और तुरंत रसोइये को बुलाकर बोले, जाओ, वन के अमुक प्रदेश में एक ब्राह्मण भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा करता है, उसे तुम मांस युक्त भोजन से तृप्त करो। गंधर्व कहता है, उनके यूं कहने पर रसोइये ने मांस के लिए खोज की, परंतु जब कहीं भी मांस नहीं मिला, तब उसने दुखी होकर राजा को इस बात की सूचना दी। राजा पर राक्षस का आवेश था, अतः उन्होंने रसोइये से निश्चिंत होकर कहा, उस ब्राह्मण को मनुष्य का मांस ही खिला दो। यह बात उन्होंने बार बार दोहराई। तब रसोइया तथास्तु कहकर वध्य भूमि में जल्लादों के घर गया और निर्भय होकर तुरंत ही मनुष्य का मांस ले आया। फिर उसी को तुरंत विधिपूर्वक रांधकर अन्न के साथ उसे उस तपस्वी एवं भूखे ब्राह्मण को दे दिया। तब उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने तप सिद्ध दृष्टि से उस अन्न को देखा और यह खाने योग्य नहीं है, यूं समझकर क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, वह नीच राजा मुझे न खाने योग्य अन्न दे रहा है, अतः उसी मूर्ख की जीवा ऐसे अन्न के लिए लालायित रहेगी। जैसा कि शक्ति मुनि ने कहा है, वह मनुष्यों के मांस में आसक्त हो समस्त प्राणियों का उद्वेग पात्र बनकर इस पृथ्वी पर विचरेगा। 2 बार इस तरह की बात कही जाने के कारण राजा का शाप प्रबल हो गया। उसके साथ उनमें राक्षस के बल का समावेश हो जाने के कारण राजा की विवेक शक्ति सर्वथा लुप्त हो गई। भारत, राक्षस ने राजा के मन और इंद्रियों को काबू में कर लिया था, अतः उन नृपश्रेष्ठ ने कुछ ही दिनों बाद उस शक्ति मुनि को अपने सामने देखकर कहा, चूंकि तुमने मुझे यह सर्वथा अयोग्य शाप दिया है, अतः अब मैं तुम्ही से मनुष्यों का भक्षण आरंभ करूंगा। यूं कहकर राजा ने तत्काल ही शक्ति के प्राण ले लिए और जैसे बाघ अपनी रुचि के अनुकूल पशु को चबा जाता है, उसी प्रकार वे भी शक्ति को खा गए। शक्ति को मारा गया देख विश्वामित्र बार बार वशिष्ठ के पुत्रों पर ही आक्रमण करने के लिए उस राक्षस को प्रेरित करते थे। जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह छोटे मृगों को खा जाता है, उसी प्रकार उन नरेश ने महात्मा वशिष्ठ के उन सब पुत्रों को भी जो शक्ति से छोटे थे खा लिया। वशिष्ठ ने यह सुनकर भी
कि विश्वामित्र ने मेरे पुत्रों को मरवा डाला है, अपने शोक के वेग को उसी प्रकार धारण कर लिया जैसे महान पर्वत सुमेरु इस पृथ्वी को। उस समय वशिष्ठ ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार कर लिया, परंतु विश्वामित्र का मूलोच्छेद करने की बात बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ के मन में ही नहीं आई। महर्षि भगवान वशिष्ठ ने मेरु पर्वत के शिखर से अपने आप को उसी पर्वत की शिला पर गिराया, परंतु उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो वे रूई के ढेर पर गिरे हों। पांडुनंदन, जब गिरने से भी वे नहीं मरे, तब वे भगवान वशिष्ठ महान वन के भीतर धधकते हुए दावानल में घुस गए। यद्यपि उस समय अग्नि प्रचंड वेग से प्रज्वलित हो रही थी, तो भी उन्हें जला न सकी। शत्रुसूदन अर्जुन, उनके प्रभाव से वह दहकती हुई आग भी उनके लिए शीतल हो गई। तब शोक के आवेश से युक्त महामुनि वशिष्ठ ने सामने समुद्र देखकर अपने कंठ में बड़ी भारी शिला बांध ली और तत्काल जल में कूद पड़े, परंतु समुद्र की लहरों के वेग ने उन महामुनि को किनारे लाकर डाल दिया। कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जब किसी प्रकार न मर सके, तब खिन्न होकर अपने आश्रम पर ही लौट पड़े। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में वशिष्ठ चरित्र के प्रसंग में वशिष्ठ शोक विषयक 175वां अध्याय पूरा हुआ। 176वां अध्याय कलमाशपाद का शाप से उद्धार और वशिष्ठ जी के द्वारा उन्हें अश्मक नामक पुत्र की प्राप्ति। कंधर्व कहता है, अर्जुन, तदनंतर मुनिवर वशिष्ठ आश्रम को अपने पुत्रों से सूना देख अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और पुनः आश्रम छोड़कर चल दिए। कुंती नंदन, वर्षा का समय था। उन्होंने देखा एक नदी नूतन जल से लबालब भरी है और तटवर्ती बहुत से वृक्षों को बहाए लिए जाती है। कौरव नंदन, दुख से युक्त वशिष्ठ जी के मन में फिर यह विचार आया कि मैं इसी नदी के जल में डूब जाऊं। तब अत्यंत दुखी हुए महामुनि वशिष्ठ अपने शरीर को पाशों द्वारा अच्छी तरह बांधकर उस महानदी के जल में कूद पड़े। शत्रु सेना का संहार करने वाले अर्जुन, उस नदी ने वशिष्ठ जी के बंधन काटकर उन्हें स्थल में पहुंचा दिया और उन्हें विपाश करके छोड़ दिया। तब पाश मुक्त हो महर्षि जल से निकल आए और उन्होंने उस नदी का नाम विपाशा रख दिया। उस समय उन्होंने शोक बुद्धि कर ली थी, इसलिए वे किसी एक स्थान में नहीं ठहरते थे। पर्वतों, नदियों और सरोवरों के तट पर चक्कर लगाते रहते थे। महर्षि ने पुनः हिमालय पर्वत से निकली हुई एक भयंकर नदी को देखा, जिसमें बड़े प्रचंड ग्राह रहते थे। उन्होंने फिर उसी की प्रखर धारा में अपने आप को डाल दिया। वह श्रेष्ठ नदी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को अग्नि के समान तेजस्वी जान सैकड़ों धाराओं में फूटकर इधर उधर भाग चली, इसीलिए वह शतद्रु नाम से विख्यात हुई। वहां भी अपने को स्वयं ही स्थल में पड़ा देख मैं मर नहीं सकता, यूं कहकर वे फिर अपने आश्रम पर ही चले गए। इस तरह नाना प्रकार के पर्वतों और बहुसंख्यक देशों में भ्रमण करके वे पुनः जब अपने आश्रम के समीप आए, उस समय उनकी पुत्र वधू अदृश्यंती उनके पीछे हो ली। मुनि को पीछे की ओर से संगति पूर्वक छहों अंगों से अलंकृत तथा स्फुट अर्थों से युक्त वेद मंत्रों के अध्ययन का शब्द सुन पड़ा। तब उन्होंने पूछा, मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है? पुत्रवधू ने उत्तर दिया, महाभाग, मैं तप में ही संलग्न रहने वाली महर्षि शक्ति की अनाथ पत्नी अदृश्यंती हूं। वशिष्ठ जी ने पूछा, बेटी, पहले शक्ति के मुंह से मैं अंगों सहित वेद का जैसा पाठ सुना करता था, ठीक उसी प्रकार यह किसके द्वारा किए हुए सांग वेद के अध्ययन की ध्वनि मेरे कानों में आ रही है? अदृश्यंती बोली, भगवन, यह मेरे उदर में उत्पन्न हुआ आपके पुत्र शक्ति का बालक है। मुने, उसे मेरे गर्भ में ही वेदाभ्यास करते 12 वर्ष हो गए हैं।
गंधर्व कहता है, अर्जुन, अदृशंती के यूं कहने पर भगवान पुरुषोत्तम का भजन करने वाले महर्षि वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए और मेरी वंश परंपरा का लोप नहीं हुआ है, यूं कहकर मरने के संकल्प से विरत हो गए। अनग तब वे अपनी पुत्र वधू के साथ आश्रम की ओर लौटने लगे। इतने में ही मुनि ने निर्जन वन में बैठे हुए राजा कलमाशपाद को देखा। भारत, भयानक राक्षस से आविष्ट हुए राजा कलमाशपाद मुनि को देखते ही क्रोध में भरकर उठे और उसी समय उन्हें खा जाने की इच्छा करने लगे। उस क्रूर कर्मी राक्षस को सामने देख अदृश्यंती ने भयाकुल वाणी में वशिष्ठ जी से यह कहा, भगवान, वह भयंकर राक्षस एक बहुत बड़ा काठ लेकर इधर ही आ रहा है, मानो साक्षात यमराज भयानक दंड लिए आ रहे हैं। महाभाग, आप संपूर्ण वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। इस भूतल पर आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है जो उस राक्षस का वेग रोक सके। भगवान, देखने में अत्यंत भयंकर इस पापी से मेरी रक्षा कीजिए। निश्चय ही यह राक्षस यहां हम दोनों को खा जाने की घात में लगा है। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटी, भयभीत न हो। इस राक्षस से तो किसी प्रकार न डरो। जिससे तुम्हें भय उपस्थित दिखाई देता है, यह वास्तव में राक्षस नहीं है। ये भूमंडल में विख्यात पराक्रमी राजा कलमाशपाद है। ये ही इस वन में अत्यंत भीषण रूप धारण करके रहते हैं। गंधर्व कहता है, भारत, उस राक्षस को आते देख तेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने हुंकार मात्र से ही रोक दिया और मंत्रपूत जल से उसके छींटे देकर अपने योग के प्रभाव से राजा को उस शाप से मुक्त कर दिया। जैसे पर्व काल में सूर्य राहु द्वारा ग्रस्त हो जाता है, उसी प्रकार राजा कलमाशपाद 12 वर्षों तक वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति के ही तेज से ग्रस्त रहे। उस राक्षस ने भी राजा को छोड़ दिया। फिर तो भगवान भास्कर जैसे संध्याकालीन बादलों को अपनी किरणों से रंग देते हैं, उसी प्रकार राजा ने अपने तेज से उस महान वन को अनुरंजित कर दिया। तदनंतर सचेत होने पर राजा कलमाशपाद ने तत्काल ही मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, महाभाग मुनिश्रेष्ठ, मैं आपका यजमान सौदास हूं। इस समय आपकी जो अभिलाषा हो कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? वशिष्ठ जी ने कहा, नरेंद्र, मेरी जो अभिलाषा थी वह समयानुसार सिद्ध हो गई। अब जाओ, अपना राज्य संभालो, कभी ब्राह्मण का अपमान न करना। राजा बोले, महाभाग, मैं कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करूंगा। आपकी आज्ञा के पालन में संलग्न हो ब्राह्मणों की भलीभांति पूजा करूंगा। समस्त वेद वेत्ताओं में अग्रगण्य द्विज श्रेष्ठ, मैं आपसे एक पुत्र प्राप्त करना चाहता हूं, जिसके द्वारा मैं अपने इक्ष्वाकु वंशी पितरों के ऋण से उऋण हो सकूं। साधु शिरोमणे, इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि के लिए आप मुझे ऐसी अभीष्ट संतान दीजिए जो उत्तम स्वभाव, सुंदर रूप और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो। गंधर्व कहता है, कुंती नंदन, तब सत्य प्रतिज्ञ विप्रवर वशिष्ठ ने महान धनुर्धर राजा कलमाशपाद से उत्तर में कहा, मैं तुम्हें वैसा ही पुत्र दूंगा। मनुजेश्वर, तदनंतर यथा समय राजा के साथ वशिष्ठ जी उनकी राजधानी में गए, जो लोकों में अयोध्यापुरी के नाम से प्रसिद्ध है। अपने पाप रहित महात्मा नरेश का आगमन सुनकर अयोध्या की सारी प्रजा अत्यंत प्रसन्न हो उनकी अगवानी के लिए ठीक उसी तरह बाहर आई जैसे देवता लोग अपने स्वामी इंद्र का स्वागत करते हैं। बहुत वर्षों के बाद राजा ने उस पुण्यमयी नगरी में प्रसिद्ध महर्षि वशिष्ठ के साथ प्रवेश किया। अयोध्यावासी लोगों ने पुरोहित के साथ आए हुए राजा कलमाशपाद का उसी प्रकार दर्शन किया जैसे प्रजा उदित हुए भगवान सूर्य का दर्शन करती है। जैसे शीतल किरणों वाले चंद्रमा शरत काल में उदित हो आकाश को अपनी ज्योत्सना से जगमग कर देते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मीवानों में श्रेष्ठ नरेश ने उस अयोध्यापुरी को शोभा से परिपूर्ण कर दिया। नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव किया गया था।
सब ओर लगी हुई ध्वजा पताकाएं उस पुरी की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार राजा की वह उत्तम नगरी दर्शकों के मन को उत्तम आह्लाद प्रदान कर रही थी। कुरुनंदन, जैसे इंद्र से अमरावती की शोभा होती है, उसी प्रकार संतुष्ट एवं पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी उस समय महाराज कलमाशपाद की उपस्थिति से बड़ी शोभा पा रही थी। राजर्षि कलमाशपाद के उस उत्तम नगरी में प्रवेश करने के पश्चात उस महाराज की आज्ञा के अनुसार महारानी महर्षि वशिष्ठ जी के समीप गई। तत्पश्चात भगवत भक्त महर्षि वशिष्ठ ने ऋतुकाल में शास्त्र की अलौकिक विधि के अनुसार महारानी के साथ नियोग किया। तदनंतर रानी की कुक्षी में गर्भ स्थापित हो जाने पर उस राजा से वंदित हो मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम को लौट गए। जब बहुत समय बीतने के बाद वह गर्भ बाहर न निकला, तब यशस्विनी रानी ने अश्म से अपने गर्भाशय पर प्रहार किया। तदनंतर 12वें वर्ष में बालक का जन्म हुआ। वही पुरुष श्रेष्ठ राजर्षि अश्मक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने पौदन्य नाम का नगर बसाया था। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में वशिष्ठ चरित्र के प्रसंग में सौदास को पुत्र प्राप्ति विषयक 176वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष